जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी। मुलाकात जाने फिर कब हो हमारी, मुलाकात जाने फिर कब हो हमारी। पलक में पिरो लूं छवि तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि तिहारी। जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी। चरण छूलूं पहलिया मुखड़ा निहारूं, चरण छूलूं पहलिया मुखड़ा निहारूं। ये दिल पहले दे दूं या जा पहले वारूं, जा पहले वारूं। ये कजरारी अखियाँ, ये लटकारी अखियाँ, ये कजरारी अखियाँ, ये लटकारी अखियाँ। पलक में पिरो लूं छवि मैं तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि मैं तिहारी। जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी। ये सूरत जो राधा के मन में समाई, जिसे देख कर मीरा महल छोड़ आई, महल छोड़ आई। मैं बलिहारी जाऊं इस पे मुरारी, मैं बलिहारी जाऊं इस पे मुरारी। पलक में पिरो लूं छवि मैं तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि मैं तिहारी। जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी। राधे राधे। आप सभी मित्रों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। प्यारे मित्रों, हम लोग अक्सर जो हमारे घर में पूजा इत्यादि का सामान पुराना हो जाता है, जो धूप वगैरह हम जलाते हैं उसके छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं, या पूजा का कोई भी सामान हो, दिया बाती जो हम जलाते हैं वो रह जाती है, और देवी देवताओं के कैलेंडर होते हैं, फ़ोटो होते हैं, और कितनी तरह की चीज़ें होती है जो हमारी पूजा का सामान जो पुराना होता है, खंडित मूर्तियाँ होती हैं जिनकी हम पूजा नहीं कर सकते, कटे फटे कैलेंडर हो जाते हैं, फ़ोटो जो कार्डबोर्ड की फ़ोटो होती है उनकी हम पूजा नहीं कर सकते, बहुत पुराने हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, तो हम लोग अक्सर उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो प्यारे मित्रों, वैसे तो इसका विधान है, लेकिन प्यारे मित्रों जो ये चीज़ें होती हैं इसमें प्लास्टिक का भी ऊपर से कवर होता है। जो कार्डबोर्ड की जो फ़ोटो होती है उसमें तो अक्सर प्लास्टिक होती है ऊपर, और जो ये कैलेंडर वगैरह होते हैं जो भी इसमें पेंट किया जाता है, जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें जो पेंट होता है, तो वो काफ़ी ऐसे कलर भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो जब हम इसे किसी जल सराय में, नदी में प्रवाहित करते हैं, तो उसको जब वो पूरी तरह से तो जाते नहीं हैं, बहते नहीं हैं, वो जैसे किसी पत्थर में या घास फूस में या उबड़ खाबड़ ज़मीन जहाँ होती है वहाँ पर वो फंस जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, जब कोई भी पशु, गाय माता होती है, भैंस है, या कोई भी तरह का पशु है या कोई भी पक्षी है, जब उस जल को पीता है तो पीते पीते वो पन्नी भी और उसमें
जो भी केमिकल वाला जो कलर होता है जिससे पेंट होती है मूर्तियाँ वगैरह, वो उसके अंदर चला जाता है, जो कि उसके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। प्यारे मित्रों, इससे बहुत अच्छा है कि हम अपने घर में वो जितना भी सामान है उसको हम अपने ही घर में अग्नि में समर्पित कर दें। आजकल तो हवन कुंड आते हैं, या किसी भी पात्र में उस सारी सामग्री को हम अग्नि मतलब मित्रों, अगर बहुत से लोगों को ये संशय रहता है कि भाई हमारे तो इष्ट है, हमारे देवी देवता, हम उनकी फ़ोटो वगैरह कैसे जलाएं। तो प्यारे मित्रों, आप प्यारे मित्रों, एक घर में कोई भी पात्र होता है, बाल्टी है, शुद्ध बाल्टी, कोई साफ स्वच्छ बर्तन है जिसमें पूरी तरह से वो सामग्रियाँ डूब जाएं, 2-4 दिन तक आप उसमें भिगो के रखें। जब उसका पूरा चित्र होते हैं, पेंटिंग होती है, वो पूरी गल जाए, उसके बाद आप उस चीज़ को, आप उस सामान को सुखाकर भी आप उसके बाद उसको जला सकते हैं। और जलाकर आप जो है उसकी राख वगैरह आप पौधों में डाल दीजिए शुद्ध जगह पे, और जो वो पानी है उसको भी आप पौधों वगैरह में डाल सकते हैं। उसे किसी नदी वगैरह में, अक्सर तो हम लोग गंगा में जाके पूजा का सामान वो करना है, प्रभावित करना है, तो गंगा में जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, वहाँ भी वो पूरी तरह से तो प्रवाहित होता नहीं है, इधर उधर फंस जाता है। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो घाट वगैरह को साफ करते हैं, वो लोग भी वहाँ से निकाल कर फिर उन्हें जलाते ही हैं उस कूड़े को। तो इससे तो बहुत अच्छा है कि हम अपने घर में ही किसी पात्र में, शुद्ध पात्र में, उस घर में ही उस सारे सामान को जला दें, और इससे हम पर्यावरण में भी योगदान दे सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको मेरा सुझाव कैसे लगा? राधे राधे।